Let us start lesson number 2, The Sound of Music, part 1. Page number 17. Lesson number 2, The Sound of Music, part 1st. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ईश्वर ने किसी का सुनने का क्षमता तो निकाल दिया, लेकिन उससे बढ़कर कुछ उसको दे दिया. What we hear, what we feel, far more deeply than any of us. What we hear, she feels far more deeply than any of us. हमसे बेहतर कुछ फीलिंग उसका जीवन में है, उसके बारे में ये लेसन में लिखा. एवेलिन ग्लेनी खुद इस लेसन में कुछ हमसे बताते. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं अपना जगह पकड़ने के लिए. Jostle means push roughly. A slight girl means small girl and thin. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. ये जो लड़की है 17 साल से कम की है, ट्रेन के आने की आवाज़ वो सुन नहीं सकता है, लेकिन उसका वाइब्रेशन वो महसूस कर सकती है. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ये उस म्यूज़िक अकाडमी में उसका पहला दिन था. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकाडमी ऑफ म्यूजिक. प्रेस्टिजियस मीन्स फेमस. रॉयल अकाडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. लंदन इंग्लैंड का कैपिटल है. एंड डॉन्डिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर. डॉन्डिंग मीन्स फ्राइटनिंग. किसी ऐसे जगह में पहली बार हम जाते समय थोड़ा बहुत डर लगता है. एंड शी वॉज डॉन्डिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर. टीनेजर मीन्स ये पर्सन हु इज 13 और 14, 15, 16, 17, 18 और 19. दिस इज द टीनेजर पीरियड. 12 के बाद 13 से लेकर 19 तक टीनेजर पीरियड होता है. सो यहाँ बताया कि 17 से कम वाली लड़की है, पतली, छोटी. वो लंदन के रॉयल अकाडमी ऑफ म्यूजिक में पहुँच गया तो थोड़ा डर लगे. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन ये जो लड़की aspiring musician, she wants to be a musician. वो एक musician बनना चाहती. And but this aspiring musician faced a bigger challenge than most.
ये जीवन में बड़ा चैलेंज लेके पहुंच गया, बिकॉज शी वॉज ए प्रोफाउंडली डफ पर्सन। वो एक सुनने का क्षमता खोई हुई लड़की थी। DEAF पढ़ना होता है डफ, लोग डीफ पढ़ता है। द ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन इज डफ। ये कई चैलेंज को पार करके आगे बढ़ना चाहती है। शी वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, फॉर दैट शी वांट्स टू फेस लॉट ऑफ challenges in her life, particularly for her because she is a deaf child. एक बहरी लड़की को म्यूजिशियन बनना इज नॉट ए सिंपल थिंग। म्यूज़िक कैसा होता है, कैसा लोग गाते हैं, कैसे मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये सारी बातें वो सुन नहीं सकती है। और ऐसी स्थिति में उसको म्यूज़िकल नोट पढ़ के इसको आगे बढ़ना है, तो उसको म्यूजिशियन बनना है। इट्स ए बिग चैलेंज। एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसका सुनने का क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो गई। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जब वो 8 साल की थी, she was waiting to play the piano, पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। तब उसकी मम्मी ने नोट किया कि लड़की में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, नज़र आ रहे। फॉर्मरली शी वॉज टोटली ओके, पहले वो आराम से सुन सकती थी, लेकिन उसका सुनने का जो कैपेसिटी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। वो उसका नाम तो पुकारा लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया। दैट मीन शी डिड नॉट शो एनी रिएक्शन। वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, इसका मतलब वो सुना ही नहीं है। कुछ लोग नाटक करते हैं, सुनने के बाद भी माइंड नहीं करता, वो नहीं है यहाँ। उसका सुनने का कैपेसिटी ख़त्म होते जा रहे थे और ख़त्म हो ही गए। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। वो उसका नाम पुकारा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं था। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। मैंने तुरंत समझ गया कि वो सुना नहीं है। सेइस इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी कहती है, उसकी मम्मी का नाम है, नोट करके रहना, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। उसकी मम्मी का नाम क्या है? I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. एवेलिन ये सच्चाई छुपाया अपने दोस्तों से और अपने टीचर से। But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब एग्ज़ाम आ गया, नतीजा निकला, तो she was 11. Her marks had deteriorated. उसका मार्क कम दिखाई दी। And her headmistress urged her parents. और स्कूल के हेडमिस्ट्रेस उसके पेरेंट्स से कहा, urged means said, कहा, to take her to a specialist. उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो। टीचर्स को पता रहता है बच्चे कितना इंटेलिजेंट है, और जो इंटेलिजेंसी का जो निशानी परीक्षा में वो पेश नहीं कर पाते हैं, तो वो समझेंगे समथिंग इज रॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स।
इसलिए हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से कहा इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. हेडमिस्ट्रेस की जो रिक्वेस्ट पेरेंट्स ने मान ली, वो एक स्पेशलिस्ट के पास ले गए. It was then discovered that her hearing was severely impaired. उसका सुनने का क्षमता इम्पेयर्ड हो गए, वीकेंड, कमजोर हो गए. सिवियरली मीन्स ग्रेटली, इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड, WEAKENED. as a result of gradual nerve damage. किसी नर्व डैमेज होने से, नर्व यानी नस, वेन होने से उसका सुनने का क्षमता कम हो गई या ख़त्म हो गई. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. पेरेंट्स को ये बताया गया कि ये अभी इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती है, जिसको सुनने का क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों का स्कूल है, इसको वहाँ ले जाके भर्ती करो. Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती है कि मेरा जिंदगी का सारे हिसाब किताब अंधेरा में पड़ गया. उसके कई प्लान थे, वो प्लान पूरा ख़त्म. और इस तरह से एक प्रॉब्लम उसके जीवन में आया. सो एवलिन ग्लन्नी जो यंगर लड़की थी, उसके सुनने का क्षमता किसी नस के वजह से कमज़ोर हो गए. उसने अपने दोस्तों को, टीचर्स को इसके बारे में बताया ही नहीं. She did not even say the thing to or discuss the matter with his family, with her family. इसलिए घर वालों को भी पता नहीं पड़े. लेकिन उसकी मम्मी उस पर ध्यान दिया कि कई बार उसका नाम पुकारते समय वो माइंड नहीं किया. तब शी थॉट दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ हर. तभी भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला. बट टेस्ट का नंबर कम हो गया तो स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बुला के बताया इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो. स्पेशलिस्ट को दिखाने से पता पड़ गया कि उसका सुनने का क्षमता ख़त्म हो गया. वो बताता है नर्व डैमेज, उसका नर्व डैमेज हो गया. सुनने का क्षमता देने वाला जो नर्व डैमेज होने की वजह से उसका सुनने का क्षमता ख़त्म हो गया. ये बात सामने आए तो स्कूल में फिर कंटिन्यू करना है बेकार है. सो द स्कूल अथॉरिटी एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्कूल वेयर द फैसिलिटी विल गेट फॉर द चिल्ड्रन लाइक डफ. डीफ नहीं है, डफ. ओके. इस तरह की जो हमारे एवली ने अपना सुनने का क्षमता कैसे ख़त्म हो गई उसके बारे में वर्णन करके बता रहे.